बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उज़ुल दौला देलमी के ज़माने हुकूमत में एक मुसाफिर बगदाद आया। उसके पास सोने का एक कीमती हार था। वो हार फरोख्त करने के लिए बाजार गया, मगर उसे मुनासिब कीमत कहीं से भी ना मिल सकी। तो उसने सोचा इस वक्त इसे बेचना मुनासिब नहीं है। वो शख्स हज के लिए मक्का जाना चाहता था। उसने लोगों से पूछा कि मैंने एक अमानत रखवानी है, मुझे किसी अमीन का पता बता दें। तो लोगों ने कहा फलां बाजार में एक अत्तर फरोश शख्स जो कि नहायत ही अमीन है, कुछ अमानत रखवानी है तो उसी के पास रखवाओ। लोगों की बातें सुनकर वो शख्स उस अत्तर फरोश के पास गया और उससे कहा मैंने ये सोने का हार आपके पास बतौर अमानत रखवानी है और हज बैतुल्लाह के फारिग होने के बाद अपनी अमानत वापस ले लूंगा। इतर फरोश ने वो हार अपने पास रख लिया। मुसाफिर हज पर चला गया और वापसी पर उसने तहाइफ खरीदे और बगदाद आकर उसने वो तहाइफ इतर फरोश को दिए और अपनी अमानत का मुतालबा किया। इतर फरोश की नीयत खराब हो गई और कहा ये कैसी अमानत और कहाँ की अमानत? अमानत मैंने तुझे तो पहचाना तक नहीं और ना ही तूने कभी मेरे पास कोई अमानत रखी है। उस बेचारे ने बड़ी निशानियां दी और मिन्नतें की, लेकिन इतर फरोश बदस्तूर इनकार करता रहा। वो शहर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन से मिला और इतर फरोश की खयानत की शिकायत की तो सब लोगों ने उसे झूठा करार दिया और इतर फरोश को सच्चा कहा। गर्ज ये कि पूरे बगदाद में किसी ने भी उसकी हिमायत ना की। मजबूर होकर उसने उज़ुल दौला देलमी के यहाँ दरख्वास्त लिखी, जिसमें उसने अत्तर फरोश की खयानत की शिकायत की और उसने अपने लिए दादरसी की दरख्वास्त की। उज़ुल दौला देलमी ने लिखा कि तुम 3 दिन तक रोजाना उसकी दुकान पर जाओ और चौथे रोज मैं वहां से लश्कर लेकर गुजारूंगा और तुमसे उस दुकान पर मुलाकात करूंगा। लूटा हुआ मुसाफिर 3 दिन तक इतर फरोश की दुकान पर जाता रहा, लेकिन हर दफा इतर फरोश उसे पहचानने से इनकार कर देता था। चौथे दिन वो इतर फरोश की दुकान पर बैठा था कि उज़ुल दौला देलमी अपने लौ लश्कर समेत वहां से गुजरा और उसे देखकर रुक गया और शिकवा करने लगा कि मुझे अफसोस है कि आप बगदाद आए हुए हैं, लेकिन आपने मुझसे मुलाकात तक नहीं की, जबकि मैंने आपको दिल में हमेशा याद किया। आप हम पर ऐसा जुल्म तो ना करें। मुसाफिर ने कहा मैं ज़रा मसरूफ था, लिहाजा मुलाकात ना कर सका। चंद दिनों के अंदर फारिग होकर आपसे मिलने आऊँगा, आपके तमाम गिले शिकवे दूर कर दूंगा। इतर फरोश ये सब कुछ सुन रहा था और हैरान हुआ कि ये शख्स उज़ुल दौला देलमी का करीबी दोस्त है, जबकि मैं इसे कई मरतबा अपनी दुकान से धुतकार चुका हूँ। उज़ुल दौला देलमी जैसे ही वहां से रवाना हुआ तो इतर फरोश ने कहा कि भाई अपनी अमानत की कोई निशानी बताएं ताकि मैं दोबारा ढूंढ सकूं। मुसाफिर ने हार की निशानी बताई तो थोड़ी देर के बाद वो हार लेकर आ गया और कहा आप यकीन करें कि मैं बदयानत नहीं हूँ, मगर आपकी अमानत मेरे जहन से उतर चुकी थी। मुसाफिर ने हार लिया और सीधा उज़ुल दौला देलमी के पास चला गया। उसे तमाम मुआजरा सुनाया। उज़ुल दौला देलमी ने बदयानत इतर फरोश की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जब वो गिरफ्तार होकर आया तो उज़ुल दौला देलमी ने वो हार उसकी गर्दन में डाला और हुक्म दिया कि इसे सरेआम फांसी दी जाए। चुनाचे इस बदयानत को बगदाद के मरकजी चौराहे पर फांसी दी गई और 3 दिन तक वो सोने का हार भी उसकी गर्दन में आवेजा रहा। चौथे दिन वो हार उसकी गर्दन से उतार कर मुसाफिर के हवाले किया और कहा कि अमानतदार बदयानत नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात लोग अपनी नादानी की वजह से बदयानत को अमानतदार तस्वर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।